चलो दोस्तों, मैं हूँ विभा शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे चैनल को। तो भाई वीकेंड का वार खत्म हुआ और आज तो सलमान सर ने सबकी वाट लगा डाली। कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जो कि एक्सपोज नहीं हुआ, जिसके बारे में बातें नहीं उठी। जो जो भी मोटा मोटा मुद्दा था सबके बारे में उन्होंने बात किया। और कुछ लोगों की वाट लगाई उन्होंने उसे आगे बढ़ाने के लिए गेम में, और कुछ लोगों की वाट लगाई उन्हें कुछ लोगों को की जो वाट लगी उसको पीछे खसकाने में। तो आइए खुलकर बात करेंगे, चर्चा करेंगे इस बात पे कि किसको आगे बढ़ाया जा रहा है गेम में और किसको जो दौड़ रहे हैं रेस में लेकिन उसको पीछे खसकाया जा रहा है। सबके बारे में बात करेंगे, ट्रिगर पॉइंट के बारे में बात करेंगे, हर चीज के बारे में यहाँ पे बातें होंगी। तो आइए शुरू करते हैं ट्रिगर पॉइंट से शुरू, है ना। जो कि मनारा का ट्रिगर पॉइंट है, उनकी कजन सिस्टर जो उनकी बहनें हैं, फुफेरी और ममेरी बहनें हैं, उनका वो ट्रिगर पॉइंट है। फैमिली मेंबर से वो ट्रिगर हो जाती है। तो इनके बारे में बात करते हैं, है ना। रिंकू जी कुछ अंडे की छिलके और डस्टबिन के बारे में बात कर रही थी, उधर से अभिषेक का नाम आया, अभिषेक कूदे बात पे और मनारा ने कुछ कहा। तो यहाँ दोनों का हुआ और अभिषेक ने कह दिया कि तुम तो परिणीति चोपड़ा की डुप्लीकेट हो, इधर मनारा ने कह दिया कि तुम तो जूनियर आर्टिस्ट हो। तो बातें तो दोनों तरफ से हुई। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ में आता कि मनारा का ट्रिगर पॉइंट कोई अगर जो मेरे फैमिली में अगर कोई है ऐसा कि वो बहुत ऊपर तक पहुंच गया है और मैं उस लेवल की नहीं हूं, तो सिंपल सी बात है कि मुझे उस इंडस्ट्री में उसके नाम से ही जाना जाएगा, है ना। तो इसमें कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं था। हाँ, आप जो आप कर रही हैं, बिग बॉस करी, तो अब आपको लोग जान गए, तो आप कोई नहीं कहेगा प्रियंका चोपड़ा की बहन या परिणीति चोपड़ा की बहन। तो आप अब जाके आपका नाम आएगा कि हाँ मनारा चोपड़ा थी, लेकिन इसके लिए टाइम लगता है। आप आते के साथ चाह रही थी कि मतलब मेरा वो हटा देना। तो भाई आप जब फिल्म का प्रमोट कर रही थी अपनी फिल्म को, तो आपको प्रियंका चोपड़ा को नहीं लेके आना चाहिए था ना। वो चीज होता ना ये चीज होता। तो जब आपने वो चीज कर दिया है, तो आप यहाँ क्यों एक्सपेक्ट कर रही हैं कि उनका नाम नहीं आएगा। मे बी कि अगर उस समय आपके रिश्तों में कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई दरार नहीं था, अब कुछ ऐसा आप लोगों का हो गया होगा कि जो कि आपने शुरुआत के दिन में फर्स्ट डे जो आप लोग इंटर किए थे आप लोगों ने घर में, तो मुनव्वर से आपका जो बात चला था, वहां पे मुनव्वर ने भी पकड़ा था कि कुछ प्रॉब्लम है ना, जो कि हम लोगों को भी फील हुआ था। तो अपने घर के मुद्दों को जो आप पब्लिकली बना रही हैं, चाहते हुए, ना चाहते तो मैं नहीं बोलूंगी, चाहते हुए जो आप बना रही हैं, तो भाई बहुत सक्सेस हो रही है, क्योंकि आपको सपोर्ट भी मिल गया कि अभिषेक को तो ऐसे ही लाल झंडी दिखाई जाती है और आपके मैटर में और दिखा दिया। आपको तो कुछ भी नहीं बोला गया कि आपने तो जूनियर आर्टिस्ट भी बोला। तो बहन के मुद्दे पे तो कुछ नहीं बोला जा सकता है कि आपका ट्रिगर पॉइंट है। हालांकि लास्ट में सलमान ने कहा कि अरे वो तो तुम्हारी बहन है ना। फिर आपने बोला हाँ वो तो मेरी बहन है, तो हूँ मैं लगती हूँ। तो पहले क्यों नहीं मान लिया आपने कि हाँ लगती हूँ, मेरी सिस्टर्स हैं, मेरी कजन है, हम मेरे फुफेरे बहन भाई है, सॉरी बहन है, तो क्यों नहीं मिलेंगे। तो आप पहले ही बोल देती तो इतना बवाल नहीं मचता। मेन बात है कि आपको बवाल मचवाना है इस बात का, अपने आप को और क्या बोलेंगे, इस नाम पे फेमस होना है। तो आप ये मत बोलो कि मुझे ये नाम नहीं सुनना है, मैं अपना इंडिविजुअल आई हूँ, ये सब मत बोलो, ठीक है। तो ये तो हुई इनकी। और आप जो कर रही हैं कि मेरा कैरेक्टर को लेकर बात हो रहा है, मैं कोई भी बात नहीं कर रहा था, ना घर में ना घर के बाहर। आपने ही अनुराग के साथ 2 सेकंड बैठ करके अपना लिंकअप निकलवा दिया कि इसके साथ मुझे जोड़ा जा रहा है, मुझे इसके साथ जोड़ा जा रहा है, मुझे इसके साथ जोड़ा जा रहा है, जो कि आपको कहीं भी कोई भी जोड़ नहीं रहा था। अच्छा, आज तो आपने सीधे बोल दिया कि मेरा ये भी बॉयफ्रेंड, मेरा ये भी बॉयफ्रेंड, मेरा ये भी बॉयफ्रेंड है। आपने नील को भी पकड़ लिया भाई, और उधर से नील की वाइफ जो है दौड़ी दौड़ी आई है, मेरा हस्बैंड नहीं है तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुम इससे कैसे बोले ये हो। उधर नील बोलते हैं कि छोड़ दो ना, हमारा मैटर नहीं है, छोड़ दो, दो भाई वाइफ है, किसी को भी गुस्सा लगे मेरे हस्बैंड का नाम कैसे आ गया। तो यहाँ थोड़ा सा हो गया था, 15-20 सेकंड जो भी उनका थोड़ा फुटेज ऐश्वर्या को मिल गया, उस पर भी नील ने रोक लिया। चलिए तो मनारा ये कर रही हैं कि कहते हैं ना फॉल्स नैरेटिव, तो वो ऐसा कर रही हैं कि एक स्टेटमेंट, एक सेंटेंस बन जाए उनके प्रति और वो फिर पूरे घर में फैले और हर जगह मनारा की बात हो। जीतेंगी नहीं वो उनको भी पता है, लेकिन एटलीस्ट इतना तो हो जाए कि लास्ट तक खेल में बनी रहे। तो बस ये इसी चीज की होड़ में लगी हुई है कि भाई मनारा 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 मनारा, जो कि शुरू से बिग बॉस भी उनको थोड़ा फेवर कर ही रहे, जो कि बिग बॉस से खुल के इस बार ऐलान कर दिया कि मैं तो करूंगा भैया, तो वो कर भी रहे हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे कहीं भी मनारा को नहीं बोला गया, थोड़ा सा बोला गया कि वो तो तुम्हारी बहन है तो उसमें ट्रिगर क्यों होती हो, वो थोड़ा सा बोला गया, अदरवाइज उनको कुछ भी नहीं बोला गया। ये हुई इनकी बात। अब बात करते हैं अभिषेक की। अभिषेक का ये ना प्रॉब्लम है कि वो झगड़े में घुसते नहीं है, वो घुसने का पहले से प्लानिंग करके बैठते हैं कि मुझे इस मौका बस मिले। एक होता है ना आदमी के साथ ऐसा कुछ होता है कि वो घुसना पड़ जाता है, नहीं वो मौके की तलाश में रहते हैं। जैसे कि वहां चाबी भर दिया उन्होंने, अंकिता ने, कि उसको बोला ना परिणीति के बारे में, प्रियंका के बारे में, तो वो हो जाती है। उनको मौका मिल गया 2 बार उन्होंने करके पूरा क्या बोलेंगे, एक सीन अच्छा से क्रिएट कर लिया, वीकेंड का बार में हो गया, है ना। बात करेंगे जब बेडरूम में अभिषेक थे, दोनों चारों वाइफ हस्बैंड थे, जो चारों वाइफ हस्बैंड मतलब 2 जोड़ा, है ना। तो एक जोड़ा तो भाई सो रहा था या लेटा हुआ था, जो भी था, लोगों का गुपचुप देख के वो भी आगे चले, भाई मुझे भी सुनना है, मुझे क्या बातें हो रही हैं, मुझे भी भेड़ चाल में चलनी है, मुझे इंडिविजुअल नहीं। वाइफ दिन में बोलती कि इंडिविजुअल खेलना है, फिर दोनों चारों एक हो जाते हैं ना। यहाँ बात हो रहा था मुनव्वर की गेम के बारे में कि वो कैसे खेलते हैं, कैसे क्या करते हैं। कि मुनव्वर का जो पहला सीजन, सॉरी पहला जो शो था,
लॉकअप के बारे में, उसके बारे में बातें हो रही थी कि इस पिछले सीजन में, सॉरी पिछले शो में इसने ऐसा ऐसा कर रखा है, तो दैट्स वाई इस शो में वो कहीं भी किसी के साथ नाम जुड़ता है तो वो थोड़ा ऑफेंड हो जाता है कि नहीं नहीं, मुझे इस राह में जाना नहीं, उस बाउंड्री के पास भी मुझे आना नहीं, उस बाउंड्री मतलब वो लाइन तो क्रॉस करनी है, उस लाइन के पास भी मुझे नहीं आना है, तो वो पहले ही थोड़ा ऑफेंड हो जाता है कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। हालांकि वो माहौल वैसा बना देते हैं, उस बाउंड्री तक अच्छे से आ जाते हैं, फिर उस बाउंड्री से वो घूमना चाहते हैं, है ना, वो जो लाइन जो वो बोलते हैं वो लाइन तक अच्छे से वो आ जाते हैं, वो करते हैं ये चीज़। लेकिन यहाँ जो बात हो रही थी वो मैं बता रही हूँ। ये बात करते करते अभिषेक बोले कि अच्छा ऐसा है, अब तो मैं ये बात उठाऊंगा, मुझे मौका मिलेगा तो ये करूंगा। अब ईशा और अभिषेक जब हट जाते हैं तो तब यहाँ जो भी सुनने वाले सभी थे, वर्ड्स थे सिर्फ विकी के, तो विकी द मास्टरमाइंड, वो तो जो खेल रहे हैं उनके बारे में क्या बोला जाए, उनके बारे में अच्छे से बात होगी, पहले अभिषेक का जो भी है खत्म करते हैं। तो यहाँ फिर विकी बोलने लगे अभिषेक के बारे में, जैसे अभिषेक हटे वहां से तो अभिषेक के बारे में उन्होंने कहा कि इसके पास सोच समझ के बोला करो, क्योंकि जब तक इससे तुम्हारा अच्छा है तब तक ये ठीक है, लेकिन जैसे तुम्हारा खराब होता वो उसको जाके बताएगा कि हाँ ऐसा 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 इसने बोला था। तो ये विकी पीछे से उनकी बिचिंग कर रहे थे, उनके बारे में बातें कर रहे थे कि वो ऐसा 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 करता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप फ्रेंड बोल रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, एक साथ लेके चल रहे हैं, तो फिर आप कैसे उसके पीछे जो गलत है जो सही आप मुंह पे बोलो ना। जैसे हम लोगों ने देखा कि जब ये अभिषेक चार्ज करके आ रहे थे मनारा पे, वो परिणीति चोपड़ा वाली बात पे, तो वहां थोड़ा सा ही दिखा कि नील ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि तुम लड़की पे ऐसे चार्ज होकर के नहीं, वो भले ही कि अभिषेक बात ना सुने लेकिन उन्होंने ऐसा बोला है ना। लेकिन यहाँ विकी ने वो चीज नहीं किया, वो पहले चढ़ा दिए ऐसा ऐसा करना, और ये तो हम लोग कहीं नहीं दिखाया गया, ऐसा नहीं गलत बात है तो कुछ नहीं हम लोगों को दिखाया गया, और उसके बाद फिर उसी की शिकायत कर रहे हैं। तो ये है ये दो वाइफ हस्बैंड की, मतलब करें दिखा बिग बॉस उनको दिखाने की कुछ और कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये है कुछ और, है ना। और विकी बहुत शातिर है, बहुत चालाक है, पहले वो चुलबुले टाइप से कर रहे थे, लेकिन अब धीरे 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 उनकी तो पड़ते जो खुल रही है, तो भाई माय गॉड, है ना। अब सलमान ने यहाँ पे एक टास्क बोलो लो या जो भी बोलो वो रखा कि डरपोक वाला। यहाँ पे सलमान ने एक वो वीकेंड के बारे में रखा कि डरपोक वाला देना टैक्स, उस पर भी बता दिया गया कि मनाड़ा को नहीं देना है, खाना तुम खुद को नहीं दे सकती, विकी को नहीं देना है। तो यहाँ बेसिकली वो मुनावर को इंसल्ट करने के लिए ही था और मुनावर को जगाने के लिए था कि तुम भी भेड़ चाल में आ रहे हो, कि मुनावर को समझ में आए कि वो क्या कर रहे हैं और कौन इस रेस में नहीं है, और तुम उसके खिलाफ उसके सामने आगे खड़ा हो, उसके बाद गेम खेलो। तो डरपोक का इन लोगों को मिला, है ना। अब तो सलमान सर ने जो वाट लगानी शुरू की विकी की, जो कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि ये जो था कि मैंने प्यार दिया, दिल दिया, दिमाग दिया, कान नाक आँख पता नहीं और क्या क्या दिया, साथ में पैसे दौलत गाड़ी शोहरत नाम ऐसो आराम जो भी उन्होंने दिया, मैंने वीडियो में कहा था कि वो सुनकर बहुत गंदा लगा। और कोई भी इंडिपेंडेंट वुमन ये चीज कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि मतलब कि तुमने मुझे गाड़ी दिया, पैसा दिया, सभी पति करते हैं, आपने ही नहीं किया। लेकिन उस टाइम पे अंकिता का अलग ही था कि हाँ मेरे पास सब कुछ है इसलिए मुझे ये सब हो रहा है। ये नहीं था कि हाँ तुम नेशनल टेलीविजन पे मेरी क्या मजाक बना रहे, क्या मैंने कभी गाड़ी नहीं देखी, मैंने क्या पैसे नहीं देखे। ठीक है होंगे तो आपकी अंकिता से बहुत ज्यादा पैसे वाले होंगे, उसमें कोई मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं होंगे, बट ये चीज बोलना बहुत गलत था। उस पे अंकिता का कोई स्टैंड नहीं था। अब क्योंकि बिग बॉस और सलमान ऐसा करके झकझोर रहे हैं कि उठो अंकिता उठो, तुम क्या कर रही हो, तुमको क्या समझा गया था और तुम क्या अपने आप को यहाँ पे प्रस्तुत कर रही हो, तो अंकिता बैक टू वीकेंड का वार होने के बाद रूम में बोल रही हैं कि तुम मेरे साथ नहीं हो, तुम मेरे बारे में बोलते हो, उधर वो उनको डंब बोल रहे हैं। अब उनको डंब से प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ इतना कुछ उन्होंने बोल दिया, क्या बोलते हैं विकी ने कि पैसे दौलत शोहरत ये सब बोल दिया, उन पे उनका कोई स्टैंड नहीं था, बल्कि हम लोग बोल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन उनका कुछ भी नहीं था। और बोले हाँ मुझे सब कुछ मिला, और अब वो उस चीज को खराब लग रहा है कि तुमने मुझे पैसों के बारे में बोला, क्योंकि विकी ने कहा भी कि ये तो मस्ती मजाक में चल रहा था, तुम भी वहां पे थी, ये मस्ती मजाक नहीं था, वो बहुत सीरियस में आपने बोला था, बट ये था कि उसमें अंकिता का कोई स्टैंड नहीं था। लेकिन क्योंकि यहाँ सलमान ने झकझोरा है, बिग बॉस जो मतलब उठाना चाहते हैं अंकिता को कि नहीं तुम गलत सुन रही हो, गलत जगह पे बात बर्दाश्त कर रही हो, तो तब आप इस बात पे मुद्दा उठा रही हैं इतने दिनों के बाद, जो कि फर्स्ट वीक का ही था, सेकंड वीक में आप उठा रही हैं, है ना। तो आपको तो इतना थेरेपी मिल रहा है, तब आपका ये कंडीशन, आपको थेरेपी नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे। और सलमान ने ये भी बोला कि जो बातें हो रही थी अभिषेक के बारे में, मुनावर के बारे में, जो आप लोग का प्लानिंग प्लॉटिंग जो कि मुनावर को भी कान में दिया गया कि ये तुम्हारे बारे में बात हो रहा था कि पहले शो में तुमने ऐसा ऐसा किया है, इस शो में भी तुम करने से डर रहे हो और ऐसा तुम करते हो के बारे में, ताकि मुनावर को भी क्लैरिटी मिल जाए कि तुम्हारे बारे में घर में क्या बात हो रही है, और तुम थोड़ा जागो और तुम थोड़ा समझो कि क्या गेम है नहीं गेम है। और इसी के जरिए क्या बोलते अंकिता को भी समझाया गया है कि तुम कैसी दिख रही हो। अंकिता को ये भी दिखाया गया
कि तुम क्या बोलते हैं, तुमको एकता कपूर सपोर्ट करी, ऐसे कितने लोग जो तुमको सपोर्ट करे। एक होता है ना कि थोड़ा पंप अप करने के लिए कि तुम क्या कर रही हो, अब फिर से किरदार में। तो बेसिकली यहाँ पे ये था ना कि अंकिता को ये बोला जा रहा था कि छोड़ो अपनी नेगेटिव नेगेटिव किरदार को, जो हटाओ, कैरेक्टर को हटाओ, जो कि वो रियल में दिख रही है लेकिन उसको कैरेक्टर का नाम देके वो हटाओ, और तुम एक ओपनली एक ना स्क्रिप्ट दिया जा रहा था कि तुम ये स्क्रिप्ट लो, इसको फॉलो करो और अच्छी बहू बोलो, अच्छी बेटी बोलो, अच्छी मतलब अच्छी इंसान बन के उभर के आओ। अरे भैया, इंसान का नेचर सिग्नेचर कभी चेंज नहीं होता। अगर उनका वैसा पर्सनालिटी रहता तो वो हम लोग को 2 हफ्तों में दिख जाता, क्योंकि हम लोग ने देख लिया कि वो क्या है नहीं। अब अगर वो करेंगे भी ऐसा तो आदमी पकड़ लेगा। ऐसा नहीं है कि इतने बेवकूफ हम लोग बैठे कि हम लोग समझेंगे नहीं। तो भैया वो होने नहीं वाला। अब आप जबरदस्ती कर वो कि होगा नहीं, क्योंकि कट हम लोग ने जब वो डिस्कशन चल रहा था ना, खानजादी का, मनारा का, और क्या बोलते ईशा भी थी और अंकिता भी थी, वहाँ पे फिर से देखने के लिए मिल रहा था वो अंकिता का फेस। तो वो होने नहीं वाला कि आप कितना भी दिखा दो कि वो अच्छी है। देखो, जितवाना तो आपके हाथ में है, बिकॉज आप तो जिसको चाहोगे जितवाना आप जितवा दोगे, लेकिन एक होता है दिल जीतना कि हाँ नहीं ये बंदी अच्छी थी, ये बंदी ऐसी थी। तो ये तो नहीं हो पाएगा। जितना अब जब सो ही बना तो एक जीतेगा, कुछ लोग हारेंगे, तो होना ही है। तो वो अलग चीज़ है। तो यहाँ ओपनली स्क्रिप्ट मिल रहा था और जगाया जाता है। और यहाँ क्योंकि विक्की जो कि टीवी स्टार नहीं है और अंकिता बहुत बड़ी टीवी स्टार है और पिक्चर भी उन्होंने किया है, और उसके बाद ये सब काम कर रही हैं, और उनके जो हस्बैंड है वो गेम में बहुत इन्वॉल्व हो चुके, आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ बार बार उनको खींच के नीचे गिराया जा रहा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं कि जिसमें से सब कोई प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है यहाँ पे। लेकिन इस तरह से बार बार बंदे को नीचे गिराया जा रहा है कि तुम पीछे रहो, अपनी वाइफ को आगे करो, तुम पीछे रहो, अपनी वाइफ को आगे करो। इसके पीछे पहले के सीजन में हम लोगों ने देखा है कि वाइफ हस्बैंड थे, वहां बोला जाता था कि आप लोग इंडिविजुअल गेम खेलो, सॉरी आप लोग साथ में आए, साथ में रहो, साथ में रहो, साथ में रहो कहा जाता था, है ना। अब जब साथ में हैं लोग तो उसमें भी प्रॉब्लम है आपको कि इंडिविजुअल गेम खेलो, साथ में भेड़ चाल में क्यों चल रही हो। तो आप तो पहले सोच लो कि आप लोग का रूल क्या है, आपका फॉर्मेट क्या है। आप लोग एक ही शो में अलग अलग सीजन में अलग अलग बातें करते हो, तो वैसे जो सिखा के आए हैं, चार्ट के आए हैं सीजन्स को, तो वो तो वैसा ही करके आएंगे, क्योंकि आप तो कोई रियल पर्सनालिटी आती नहीं है। जो भी किसी न किसी का एक एक्टर का वो रोल ही पकड़ के सब आ रहे हैं, जो कंटेस्टेंट इस घर से निकल चुके हैं, तो उसको उसका क्या बोलेंगे, कैरेक्टर को ही पकड़ के आ रहे हैं। तो आप बिग बॉस आप ही एक कंफर्म कर दो कि हाँ ये रूल है और ये एक चीज आपको करना है। ये नहीं कि इस सीजन में भाई ये रूल बन गया, इस सीजन में भाई ये रूल बने, तो वैसे कंफ्यूज हो जाते हैं हमारे कंटेस्टेंट जो सीखे सिखाए आ रहे हैं। हाँ, तो ये आप लोग कर रहे हैं। जहाँ तक अंकिता है, अंकिता का ये है थोड़ा सा क्या बोलेंगे कि खानजादी के बारे में भी बात उठा कि तुम क्या बोलते हैं, कुछ दिन पहले वो लड़की तुमको ऐसा सा बोल रही थी, विकी ने कहा कि ऐसा ऐसा बोल रही थी, फिर तुम उसको गले लगा रही हो, बच्ची बोल रही। सेम चीज मैंने भी इसके पहले वाले वीडियो में बोला है कि अंकिता आप इतना ज्यादा मत करो। ठीक है, कोई आपके पास आया है बात करने के लिए तो आप उतना ही बात करो ना कि कल को जब वो खराब आपके साथ उसका रिलेशन हो तो इतना कुछ नहीं आ रही है, तुमने तो ये बोला, तुमने ये तुरंत में बच्ची बना रही हो, बेटी बना रही हो, अडॉप्ट कर रही हो। तो मैंने भी एक दिन पहले के वीडियो में मैंने ये सब बोला है ना, पहले के वीडियो में मैंने बोला है वही चीज, आज भी वो बात उठे। और स्कर्ट टू अब हम लोगों ने देखा कि फिर वो मनारा, अंकिता और खानजादी का होने लगा। अंकिता तो एकदम स्टेप बैक कर ली कि नहीं मैंने ऐसा नहीं ऐसा बोला था, ऐसा नहीं ऐसा बोला था। मनारा समझ सब कुछ रही है कि वो बहुत समझदार है, लेकिन फिर भी ना समझ बनने का एक्टिंग कर, जबकि खानजादी उन्हें बता रही कि देखो तुम समझो वहां पे ऐसा बोली, यहाँ पे ऐसा, तुम समझो तब समझो। मनारा अच्छे से समझ रही है, लेकिन वो दिखा रही मैं गुस्सा हूँ, घंटा गुस्सा हूँ, खुद से ही खुद का नाम खराब कर रही हूँ, कैरेक्टर का झूठ का नाम उठा रही हूँ कि मेरा कैरेक्टर खराब किया जा रहा है और गुस्सा दिखा रही है। तो ये सब तो हो रहा है भैया, बहुत क्या बोलेंगे, सब सीखे सिखाए आए हैं, पूरा होड़ में लगे पड़े हैं, दौड़ रहे हैं। इधर मुनावर को भी बहुत क्या बोलेंगे, वेकअप कॉल मिल रहा है कि उठ जाओ, जाग जाओ, तुम क्या बोल रहे थे, अभी तक तो मैंने गेम खेला नहीं है, अब जब मैं खेलूंगा, 2 हफ्ता बीत गया, आपके बारे में कितना कहानी बन चुका, किस्से छप चुके, आप कब जागोगे। तो ये आपके लिए भी था कि अब तो जाग जाओ और खुल कर खेलो। आपका क्या है कि आप अकेले खेलना ही नहीं चाहते हो, आपको डर लगता है। एक्चुअल मैंने कुछ दिन पहले बोला है, ये भी बात मैंने बोल रखी है कि ये डरते हैं अकेले खेलने से, ये इंडिविजुअल खेल ही नहीं सकते। ये अपना एक ना वो बना लेते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों को खड़ा कर लेते हैं कि जब मुझ पर वार आए तो तुम मुझे बचा लेना। तो नॉमिनेशन वाले में मैंने बोला है ना, तो ये ऐसा करते हैं, ये अकेले खेल ही नहीं सकते हैं। इसलिए जब ये सब होता है ना, डरपोक वाला या कुछ होता है, तो उनका ना मुंह छोटा हो जाता है, वो डर जाते हैं कि मैं, और वो डर जाते हैं कि मेरे बारे में क्या खुल जाएगा। वो अपने आप को बचा के आगे तक लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि फिर लास्ट में तो जो होना है वो तो होगा ही होगा। तो वो लास्ट तक ना बचा के लेके जाना, क्योंकि जितनी बातें यहाँ पे उठी थी, कोई भी सही बंदा रहता तो वो अपना वॉइस को रेज करता। बट यहाँ क्या, फिर भैया भाभी की तरह जाके बैठ के बात कर रहे हैं कि तुम ऐसे बंदे को बोलोगे जो किसी को पता है कि वो तो करेगा ही। क्योंकि विकी ने, अंकिता ने जितनी भी बातें हुई थी कमरे में, जो 6
तीन जोड़े थे, तो वहां पे विकी ही बोल रहे थे, सब सुन रहे थे, लेकिन यहाँ दोनों वाइफ हस्बैंड ने अपने आप को बचाते हुए कहा कि नहीं, हम लोग ने ये बोल, इसके अभिषेक नहीं है, मतलब सारा जो इल्जाम जो है अभिषेक पे शिफ्ट कर दिया गया है ना। तो यहाँ यही बात हो रही थी कि इसने बोला यहाँ जो अंकिता और विकी और मुनावर से जो डिस्कशन चल रहा था कि तुमने ऐसा ऐसा बोला क्यों विकी, तो विकी बता नहीं, मैंने तो ये बोला था, ये अभिषेक ने बोला था। तो उस पर मुनावर ने कहा कि तुमको जब पता है कि वो बंदा ऐसा ही है, वो ऐसा ही बोलेगा, तो उसके सामने बात चर्चा करना ही क्यों, उसके सामने सब बातें करनी ही क्यों, किसको मौका मिलेगा, कि वो तो खुद बोलता है कि मैं प्रोवोक करता हूं, मैं इंस्टिगेट करता हूं, तो उसको मौका देना ही क्यों। तो ये सारी बातें हुई। यहाँ पे अगर कोई और इंसान होता जिसका मतलब जो सच में दिल से खेलने वाला बंदा होता, दिमाग से चलाने वाला बंदा होता, दम जिसमें होता, तो वह यहाँ खुल के बोलता कि जो बोलना है मुंह पे बोलो, सामने से जवाब मिलेगी, ना कि पीछे से प्लानिंग प्लॉटिंग तुम लोग करते। लेकिन यहाँ जाके फिर होता है ना, फिर प्यार प्यार से बात करके चलो चलो साथ में चलते हैं किसी के साथ में। तो भैया बिग बॉस होने नहीं देंगे। आप जो सोच रहे हो ना कि आप, क्योंकि मुनावर बहुत समझदार है, मैंने पहले भी कहा है कि वो बहुत सोच समझ के गेम खेलते, बहुत सोच समझ के बोलते। अगर मुनावर कुछ बोल रहे हैं तो उनका जो होता है ना, सारा वर्ड्स कैलकुलेटिव रहता है, वो बहुत सोच समझ के बोलते। अगर वो मनारा को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मनारा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और मनारा को साथ दे रहे हैं हर जगह पे, तो वो एवे ही नहीं दे रहे हैं। उनको समझ में ये बात आ चुकी है कि मनारा ऐसी कंटेस्टेंट है जिसको शायद ही वीकेंड के बारे में बजाई जाएगी इसकी, और इसके साथ इसका दामन पकड़ के रखो तो तुम्हारी भी नैया पार हो जाएगी। डेट्स वाई वो मनारा से भी पंगा लेना नहीं चाहते, लेकिन क्योंकि इतना कुछ हो रहा है तो मनारा भी थोड़ा सा पीछे हट रही है, उस कारण से थोड़ा सा मुनावर को भी थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लेना पड़ रहा है। यहाँ खानजादी को भी बहुत इन्वॉल्व करने की कोशिश की मुनावर ने, लेकिन खानजादी को भी बहुत कुछ समझ में आ रहा है, डेट्स वाई वो भी थोड़ा सा पीछे होती दिख रही है। आगे देखिए कि ये लोग और क्या क्या करते हैं, है ना। यहाँ एक और बात करेंगे अनुराग के बारे में। भैया ये क्या बंदा है, मतलब एक तो वीकेंड के बाद शुरू होते उनको उठा दिया गया, जो उनकी बेइज्जती की गई, उनको डांस करवा करके, फिर नील के साथ, उसके बाद नील का डांस दिखवा करके, फिर दोनों की जुगलबंदी करवा करके, लेकिन इतना कुछ हुआ है ना। ऑडियंस को समझ में आ गया कि क्या हुआ, आई थिंक वहां पे बैठे हुए कंटेस्टेंट को समझ में आ गया कि क्या हुआ, लेकिन ये अनुराग बाबा जो हैं उनको समझ में नहीं आया कि उनके साथ हुआ क्या। यहाँ पे वो जो सोच रहे हैं, क्योंकि वो अरुण के पास जाके बोल भी रहे हैं कि लगता है मैंने जो मुद्दा उठाया ना वो सब वाला, तो हमारी कम्युनिटी ने कुछ धमाका मचाया होगा, इसलिए हम लोगों को या मुझे यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंस मिला। भैया बाहर आना, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ क्या हुआ है ना। आपकी मतलब लिटरली आपका वो इज्जत उतारा गया, और आप भी कूद कूद के अपनी इज्जत को उतरवाने पे नाच रहे थे। आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, और आप भी फुदक रहे हो। क्या बोला जाए इस पे, उनको तो अरुण ने कमेंटेटरी भी की अपने अंदाज में कि भैया थोड़ा जागो, मैं नहीं बोलता कि मैं नहीं सोता, मुझे भी जागने की जरूरत है, तुम भी जागो। मतलब सबको समझ में आ रहा है कि वहां क्या हो रहा है, लेकिन इस बंदे को समझ ही नहीं आ रहा है कि इनका मजाक उड़ाया जाए। मतलब ये सीजन 16 से बाहर आना ही नहीं चाह रहे हैं, इनको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि सीजन 16 में अगर यूट्यूबर्स को फेम मिला, उस हिसाब का वोट मिला, उस हिसाब का मतलब क्या बोलेंगे, माथा पे सर पे चढ़ाया गया उन तो वो लोग ऐसा उन्होंने दिया है शो को, उन्होंने दिया है ऑडियंस को, तब जाकर के मिला है। ऐसे नहीं, एवे ही नहीं मिल गया। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि भाई उनको मिला तो मुझे भी मिल जाएगा, तो उसके लिए पहले कुछ देना होता है। कहीं भी ना कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, तो कुछ करोगे तब तो पाओगे। कि मतलब कुछ नहीं किया, बस चद्दर तान के सोए रहे, बस एक मुद्दा सुना कि अच्छा यूट्यूबर्स क्रिएटर अच्छा, तो बस लग गए और पूरा हफ्ता उसी में बिता दिया, और फिर सोचोगे कि हाँ भाई हमें क्यों नहीं पूछा, हमें क्यों नहीं पूछा, हमें क्यों नहीं पूछा। तो ऐसा नहीं होता है। जो लोग यहाँ चढ़ाते वही लोग नीचे भी गिरा देते हैं, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। यहाँ थोड़ा ऐश्वर्या और नील को भी तिली मारी गई कि नॉमिनेशन पे आप लोग भी शांत रह गए, और ये दिखाया गया कि अंकिता बोल रही थी और विकी नहीं होने दिए, तो यहाँ अंकिता की कोई इंडिविजुअल पर्सनालिटी नहीं दिखी। तो एक तरह से उन लोगों के लिए भी वेकअप कॉल था कि यहाँ पे अपना वॉइस रेज आपको करना चाहिए था। आगे देखते हैं वो लोग करते हैं कि नहीं करते, अब तो उनकी चॉइस होगी। अब इतना आईना दिखाने के बाद भी अगर आदमी ना बोले तो फिर तो क्या ही बोले भैया, इसका तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। और अंकिता को तो बोले ना ओपनली स्क्रिप्ट मिल रहा था कि तुमको अच्छी सच्ची इंसान का किरदार निभाना है ना। अब देखिए कि क्या होगा नहीं होगा। तो ये है। और जाते जाते सलमान ने ये भी बोल दिया कि दम वालों तुम लोग तो अपने में ही हो, तुम लोगों की बातें क्या की जाए, क्योंकि फिर ऐसा ना हो जाए कि अगली बार में बोला जाए कि हम लोगों को तो कहा नहीं गया। इसलिए उन्होंने उन लोगों को भी फटकारे के लगाई कि तुम लोग पहले कुछ करो तो तब तो तुम लोगों के बारे में बात होंगी। और ये सलमान करते हैं कि जो लोग कुछ करते ही नहीं तो उनके बारे में वो बात ही नहीं उठाते हैं, कि तो ताकि तुमको समझ में आ जाए कि कुछ हो ही नहीं रहा है। और इधर ईशा का तो क्या ही बोला जाए, उसको तो आते के साथ पूछ लिया सलमान ने कि तुम्हारा स्टेटस क्या है, तुम लोगों का रिलेशन का स्टेटस क्या है। लेकिन वो तो बंदी को क्या ही बोला जाए,
इंटरव्यू में बोला उन्होंने कि ईशा ने बोला कि कोई लव नहीं था, कोई प्यार नहीं था। स्टेज पे आकर के फिजिकल वायलेंस का इल्ज़ाम लगा दिया, जो कि हम लोगों को देखने के लिए भी मिल गया। फिर क्या बोलते हैं, घर में आके एक्सेप्ट किया उन्होंने कि हाँ प्यार था। और मैं ये क्या बोलते हैं, लाइव के बारे में बताया, मैंने लाइव में देखा है कि वो मनारा बैठी हुई थी, अंकिता बैठी हुई थी, ईशा बैठी हुई थी और अभिषेक बैठे हुए थे। तो यहाँ बात हुआ था, हम लोग अलग तरह के कपल थे। हम लोगों को ये नहीं था कि साथ में बैठना है, साथ में लेटना है, हाथ पकड़ना है, हग करना, हम लोग ये नहीं, हम लोग बहुत एक दूसरे को स्पेस देते थे। तो मैंने कहा है, ये मैंने क्या सुना, कहीं तो आप बोल रही कि ये स्पेस ही नहीं देता, जकड़ के रखना चाहता, तुमने इसके साथ हंसा कैसे, तुमने इसके साथ बोला कैसे। यहाँ तुम दोनों बोल रहे हम दोनों एक दूसरे को स्पेस कैसे देते थे, स्पेस बहुत देते थे। अब कुछ दिन के बाद फिर नहीं, दोस्त हैं। अब तो भैया जो होने वाला है, जो कि प्रोमो में हम लोगों ने देखा है, मैंने बताया भी है इसके पहले कि वाइल्ड कार्ड एंट्री हो रही है, जो कि इसके ईशा के अभी करंट बॉयफ्रेंड है, जो कि वो आ रहे हैं। उसके बाद तो प्रोमो में तो जो धमाका होने वाला है भैया, अभिषेक पे जितना भी दिन का गुस्सा था, वो प्रोमो देखने के बाद मन बहुत पिघल गया अभिषेक के लिए कि भाई अगर ये रियल में ये बंदा ये चीज़ कर रहा है तो भाई इसके लिए तो बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत। मतलब लिटरली फूट फूट कर रो रहा है अभिषेक। मैं बहुत 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 बुरा लगा। ये देखिए, बिग बॉस ऐसा शो है कि उनको जिस कंटेस्टेंट को वहां लाए तो वो तो उससे सारी चीज निचोड़ लेंगे, है ना। कुछ एक जगहों पे खराब लगता है कि भाई बंदा बहुत दुखी है। और अब क्या ईशा करेंगी, प्रोमो में तो जो दिखाया तो उसे तो यही लग रहा है कि वो गलती से बोल दी कि नहीं ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, समट के बारे में। लेकिन फिर वो बोल रही हैं कि बिग बॉस मैंने जल्दी जल्दी में या एक ऐसा बोल दिया। तो ईशा क्या है, अपना ही जाल बुन रही है, उस जाल में फंसती जा रही है। तो बोलती है कुछ, करती हैं कुछ, दिखाती हैं कुछ, होता है कुछ। तो इनका यही है, मतलब मोस्ट झूठी ऑफ द हाउस ये लड़की है। इनको क्या ही बोला जाए, बहुत झूठी है, बहुत झूठी। मतलब शुरू से इनका झूठ ही सिर्फ दिख रहा है, झूठ के बुनियाद पे ये 2 हफ्ते आ रही है। अब कहाँ तक झूठ बोलते बोलते जाएंगी पता नहीं। और अब तो जो ड्रामा, एक्शन, लव, क्या क्या दिखने, इमोशन, क्या क्या दिखने वाला हम लोगों को, तो भाई सोच के ही मतलब क्या बोला जाए उसको, उस इमोशन का नाम ही है मेरे पास। आप लोगों को भी बहुत मजा आएगा, देखते हैं क्या क्या होता है। और बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।